राधे राधे। आ, तो आज पूर्णिमा है, जिसे मतलब कार्तिक का महीना ख़त्म होता है और यहाँ से सर्दियाँ भी काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। और हम पंडित जी की बिल्कुल समाधि के पास बैठे हैं। तो पंडित जी के जीवन चरित्र को देख के, गया प्रसाद जी के जीवन चरित्र को देख के थोड़ा दिमाग में कुछ विशेष चीज़ आई कि तो वो साझा करना हम चाहते हैं बस आपके साथ, और शायद आपके लिए मददगार साबित होगी। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति वो है जो भक्ति कर रहा है और भक्ति के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। मतलब और भी बहुत सारी क्रियाएं वो कर रहा है, मतलब नौकरी, उसके अलावा सामाजिकता, सारी चीज़ें ही आ गई उसमें। और एक पर्टिकुलरली वो व्यक्ति है जो केवल और केवल भक्ति पे उसका फोकस है, ओनली वन थिंग, मतलब उनको और कुछ करना ही नहीं है। तो लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये जो दूसरे व्यक्ति हैं ये पूरे तरीके से भगवान को शरणागत हैं और केवल भक्ति में इनका गाढ़ है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करने जाएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो ब्रह्मचारी है और इनका बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये जो व्यक्ति है वो गृहस्थ है, जो बहुत सारी दूसरी चीज़ों में, मतलब रिश्तेदार, सामाजिकता, कुछ अपने काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ही इन्वॉल्व है। क्यों एक ऐसा साधु जो केवल भक्ति कर रहा है वो जल्दी भक्ति में मतलब आगे प्रगति करता है, उसको जल्दी अनुभव होते हैं, जल्दी भगवान के साथ उसका आदान प्रदान होना स्टार्ट होता है, और दूसरे का कम होता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि समय ज़्यादा मिलता है, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल भक्ति की जिम्मेदारी है, उन्हें समय ज़्यादा मिलता है। और जो दूसरे उन्हें समय नहीं मिलता है, तो नो डाउट कि समय ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो मुख्य कारण क्या है कि अब समझिए, भगवान ने सभी जीवों को, मतलब दोनों ही किस्म के लोगों को, मतलब उतना ही समय दिया है, उतना ही मतलब प्रेम आदान प्रदान करने की क्षमताएं दी हैं, उतनी ही सोचने की बुद्धि से क्षमता दी है, उतना ही हृदय बड़ा करने की क्षमता दी है। तो ये जो व्यक्ति है जिसके पास दूसरी कोई क्रिया नहीं है, मतलब केवल और केवल भगवान की भक्ति करना ही उसका केंद्र है, चाहे वो भजन कर रहे हो, चाहे वो सेवाएं कर रहे हो, लेकिन केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ हो रहा है। इसमें होता ये है कि इनके पास समय के साथ साथ इनका जो पूरा प्रेम है, पूरा हृदय का जितना ये प्रेम दिखा सकते हैं किसी के लिए, वो प्रेम केवल और केवल भगवान के लिए एकदम गाढ़ा करके कॉन्सेंट्रेटेड बस एक जगह पे लगा हुआ है। दूसरी वाली सिचुएशन में कैसा है कि दूसरी वाली सिचुएशन में वही प्रेम भगवान के लिए है, साथ में अपनी पत्नी के लिए भी है, माता पिता के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, मतलब रिश्तेदारों के लिए भी है, और समाज की बहुत सारी चीज़ों के लिए वो प्रेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बट जाता है, तो उसमें क्या डाइल्यूशन हो जाता है ना, पतला हो जाता है वो। यहाँ पे क्या, वो पूरा एकदम गाढ़ा करके उन्होंने पूरा भगवान के लिए समर्पित किया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर साधु हैं जो केवल भगवान की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पित किया है, पूरा मतलब तन मन धन वचन वगैरह सब, बोलेंगे या तो बोलेंगे नहीं, मौन व्रत है, अगर बोलेंगे तो बस भगवान की कथा बोलेंगे, हैं? बाकी किसी को देखना नहीं है, कुछ भी इधर उधर का दिखता है तो नज़र नीचे करके निकल जाते हैं, सुनना है तो बस भगवान के बारे में सुनेंगे। तो इनकी जितनी क्रियाएं वो भगवान की सेवा के लिए पूरे तरीके से केंद्रित है। तो इनकी जो भक्ति में जो इंटेंसिटी होती है, जो गाढ़ापन है, वो इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है, फिर भगवान सोचते हैं कि क्यों, मतलब इतना जल्दी से आकर्षित करता है वो भगवान को कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें ये समझना होगा कि हम दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, हमें कहीं ना कहीं आके तो ये जो नाव है, मतलब जो बाहर सामाजिकता वाली नाव है, जो बाहर की दुनिया के साथ हमारी डीलिंग्स है, उसे हमें कम करना होगा धीमे धीमे, और हमारा जो अंदर का, जो हमारी जो अंदर की दुनिया है,
जहाँ पे केवल हम मतलब आत्मा और भगवान जहाँ पे बैठे हैं, केवल इन दोनों के संबंध में गाढ़ापन आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बस ड्यूटी के तरीके से होनी चाहिए। आपका हृदय से उनसे कोई भी आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अगर हृदय से आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ तो फिर आपका जो डिले हो रहा है, जो भी अपराध होते हैं, इधर उधर बार बार दिमाग जाना, ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी और ये कभी नहीं रुकेंगी। फिर तो आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो समय आपके जीवन में बहुत जल्दी आए कि आपको किसी ऐसे साधु की संगति मिले जो बस और बस भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो। तो पंडित जी हमारे ऐसे ही एक विशेष साधुओं में से थे कि चाहे कोई भगवान को मतलब पुत्र रूप में माने, कोई पति रूप में माने, कोई बेटा माने, कोई अपना स्वामी माने, लेकिन जैसे भी हो ये इन प्रकारेण क्या होना चाहिए, केवल जो हमारा मन है वो भगवान के चरणों में आकर्षित होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इन प्रकारेण से ऐसा मतलब नहीं है कि बस ऐसे ही बस थोड़ा सोच लिया या फिर दिमाग चला गया ना, वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि भगवान हमारी तरफ आकर्षित हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम बार बार भगवान को परेशान करें, हम खुद अपनी जगह पे ऐसा कुछ करें कि भगवान हमारी सेवाओं से आकर्षित है ना। तो हमें दिखावा नहीं करना है, हमें शुद्ध हृदय से भगवान को अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करनी है। तो पंडित जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये शरणागति हमारे अंदर भी आ सके। राधे राधे।